बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है साहब। आज हम क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है और टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, फर्स्ट हम इसे देखते हैं। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक करंट से निकला है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करना किसके जरिए? इलेक्ट्रिक करंट के जरिए ब्रेक डाउन करना। किसकी ब्रेक डाउन करना? वाटर की ब्रेक डाउन करना। तो वाटर को आयोनाइज करना किसके जरिए? इलेक्ट्रिक करंट के जरिए, या फिर वाटर की ब्रेक डाउन करना इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। ठीक है, अब जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि उसमें से जो है वो बहुत कम आयोनाइज होता है। इट आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम मिकदार में जो है ये आयोनाइज होता है। अगर हम प्योर वाटर को आयोनाइज करते हैं तो उससे हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन आयन जो है वो हमें मिलता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल दोनों की अमाउंट जो है वो तकरीबन 10⁻⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो होती है। मतलब अगर हम इसकी को आयोनाइज करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जो है, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो होती है, दोनों की जो मिकदार होती है वो तकरीबन 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। और ये बहुत कम जो है वो कंसंट्रेशन है, और इतनी कम कंसंट्रेशन से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत मुश्किल से जो है वो पास आउट होता है। तो फिर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट हम करवाते हैं एक प्योर वाटर से नहीं, बल्कि एक एसिडिफाइड वाटर से। किससे? एसिडिफाइड वाटर से। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हम वाटर के अंदर एक एसिड को जो है वो वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं। वाटर के अंदर जब एसिड ऐड करते हैं तो इससे जो है वो हमारे 4 हाइड्रोक्सल आयन और 4 जो है वो हाइड्रोजन आयन, जब हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं तो उससे जो है वो 4 हाइड्रोक्सल आयन और 4 जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन और 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो आयोनाइज होते हैं और ये बनते हैं। इसमें अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में देखें ज़रा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसमें हो क्या रहा है। इसमें हमारे पास यहाँ पर वाटर मौजूद है। ठीक है, वाटर को जब हम आयोनाइज करते हैं एक बैटरी के जरिए, जब हम उसे करंट देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक को हम कैथोड कहते हैं और दूसरे को हम एनोड कहते हैं। कैथोड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब वाटर आयोनाइज होता है तो क्या होता है कि वाटर का जो OH ग्रुप है वो हमारे एनोड पर आकर जमा हो जाता है, जबकि जो उसका हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो आकर कैथोड पर ऐड होता है। क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आकर यहाँ पर जमा होते हैं। ठीक है, अब जो 4OH है, यानी कि जो हमारा नेगेटिव साइन, या हम इसे ये कह सकते हैं ये एनाइन होते हैं। ये क्या है? एनाइन है, जबकि ये क्या है? कैटाइन है। ये एनाइन एनोड पर जमा होते हैं, जबकि कैटाइन कैथोड पर आकर जमा होते हैं। अब एनाइन एनोड पर होते हैं तो वहाँ पर जो है वो हमारा 2 तरह के अमल यहाँ पे हो रहे होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन किसे हम कहते हैं? ऑक्सीडेशन हम कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। जबकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही होती है, और रिडक्शन हम कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे क्योंकि यहाँ पर OH आके अटैच हो रहा है, OH हो रहा है, तो OH पर नेगेटिव साइंस होते हैं। वो नेगेटिव यानी कि अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव आके अटैच होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। और यहाँ पर OH आके अटैच होता है तो वो क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। जबकि यहाँ पर H आता है तो वो H मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसको हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है और रिडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। इसके कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं।
हमने पीछे देखा कि जब वाटर को आयोनाइज किया तो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बने और 4 ही जो है वो हमारे जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो बनते हैं। अब जो 4 हाइड्रोक्सिल हैं उसके अंदर देखें तो 4 हाइड्रोजन है, 4 ही ऑक्सीजन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो 4 हाइड्रोजन हैं वो तो वाटर बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन जो है वो वाटर में चले जाएंगे, 2 ऑक्सीजन किधर चले जाएंगे वाटर बनाने में, जबकि जो बाकी 2 ऑक्सीजन हैं वो O2 की फॉर्म यानी ऑक्सीजन जो है वो गैस रिमूव करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। जब चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग करने से ये वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन जो है वो गैस बनाते हैं, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पीछे वाटर की आयोनाइजेशन की तो उसमें हमारे पास 4 हाइड्रोजन इनके पॉजिटिव साइन बने थे जिसे हम कैटाइन कहते हैं, और वो कैटाइन कैथोड पर आकर जो है वो जमा हो गए थे, और कैथोड में वो क्या करेंगे, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोड से रिमूव हुए वो 4 इलेक्ट्रॉन को जो है वो यहाँ पर गेन करेंगे, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो ये 4 जो इसके पॉजिटिव साइन है चारों के चारों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, कट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होंगे तो ये हमारा पॉजिटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और ये एक न्यूट्रल जो है वो हमारे पास 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे। लेकिन कभी भी ये H सिंपल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ये मोनोएटॉमिक कभी भी नहीं पाया जाता, इसीलिए ये जो है ये हमारी स्टेबल फॉर्म नहीं होगी। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर प्रेजेंट होता है। तो होगा क्या कि चारों हाइड्रोजन जो हैं वो फिर से क्या बना देंगे, 2H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बना देंगे। बनाएंगे कैसे कि 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, हर एक हाइड्रोजन के ऊपर एक एक जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये क्या करेंगे, लोन पेयर को ख़त्म करेंगे और आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। यहाँ से ये लोन पेयर को ख़त्म कर देंगे और ये आपस में बॉन्ड बना देंगे और क्या बनाएंगे, एक ये बनेगा H2 और एक ये बनेगा H2, ये 2H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद एक ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होती है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन बनती हैं और एक हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन गैस बनती है। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने डिटेल से याद करना है कि हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किस तरह से होती है, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। आपने इसी तरह से कंप्लीट लिखना है कि जैसे ही हम एसिड ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनता है। इसके बाद एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसके बारे में आप बताएंगे। आप इसकी डायग्राम भी जो है वो लाजमी बनाएंगे। डायग्राम के बाद जो है वो आप इसका ओवरऑल जो रिएक्शंस हैं वो लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पे होती है और ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या होता है। तो यहाँ तक आज हमने किया है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने कंप्लीट इसे याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।